धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद मुस्लिम कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमएलए गणेश गुप्ता के हाथों तामीरी कामों का संग बुनियाद। इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना बशीर की क़यादत में की गई कोशिशें कामयाब। निजामाबाद के बल्दी डिवीज़न 13 मुज़ाफ़ाती इलाक़े में वाक़ धर्मपुरी हिल्स इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और हुसूल अराज़ी के मकसद में कब्रिस्तान कमेटी की 7 माह तवील जद्दोजहद व कोशिशों के बाद कामयाबी हासिल हुई। निजामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए 80 लाख रुपये लागती कामों का संग बुनियाद रखने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना बशीर अहमद के अलावा बल्दी कॉरपोरेटर्स, इंचार्ज कॉरपोरेटर्स, कब्रिस्तान कमेटी के ओहदेदार व मेम्बरान और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। धर्मपुरी हिल्स में वाक़ इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस दौर हुकूमत में 3.5 एकड़ अराजी मुख्तिस करते हुए तकरीबन 3 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए थे। इस कब्रिस्तान में मुकामी मैयतों की तदफीन भी अमल में लाई जा रही थी। हालिया अरसे में इस कब्रिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदवाई और सरक़े की वारदातें पेश आने से मुसलमानों और कब्रिस्तान कमेटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में पीसीसी वर्किंग सदर मिस्टर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने कब्रिस्तान का तफसीली दौरा करते हुए कब्रिस्तान की बेहरमती करने और कब्रिस्तान से मुरम चोरी करने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया था। इसी तरह इस सिलसिले में साबिक़ा सदर ज़िला मजलिस व साबिक़ा डिप्टी मेयर बल्दिया मिस्टर एम ए फ़हीम ने भी आवाज़ बुलंद करते हुए कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों में शऊर बेदार किया, जिसके नतीजे में आज कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। 3.5 एकड़ पर मुहित कब्रिस्तान को हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे टेमरीज स्कूलों में जम करने की भी कोशिश की गई थी, जिसका फ़ायदा मुकामी मुतालिका कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 13 हारून खान ने कब्रिस्तान से मुरम की चोरी करते हुए उठाया, जिसकी पादाश में मजलिस हाई कमान ने मुतालिका कॉरपोरेटर को पार्टी से मुअत्तिल कर दिया। इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना बशीर अहमद की क़यादत में मुसलमानों ने कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की और तकरीबन 7 माह तक एहतजाजी धरने मुज़ाहरे भी करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की। तारीख 23 अगस्त 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी ज़िम्मेदार और पावरफुल कमेटी इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान कमेटी धर्मपुरी हिल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान जो मस्जिद इमाम अहमद रज़ा के से मुंसलिक है, ये धर्मपुरी का हिल्स का 3.5 एकड़ में जो ज़मीन कब्रिस्तान है, ये टेमरीज स्कूल में देने की बात बार बार की जा रही थी, लेकिन इस ज़िम्मेदार कमेटी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब कि गवर्नमेंट से भी मुकाबला किया और मतलब कि इस ज़मीन को हासिल करने के सिलसिले में, और उसका एक फ़ंड था 3 करोड़ रुपए, वो फ़ंड हासिल करने के में भी करने 7 महीने तक ये लड़ाई चली। और 7 महीने के बाद जब हमारे एमएलए साहब जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने जब हम एक हड़ताल पे एहतजाजी धरना मुसलसल देते रहे, तो एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने हमें बुलवा कर कहा कि भाई आपका मंशा क्या है, इरादा क्या है। तो हमने कहा हमारी कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान को हरगिज़ टेमरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कब्रिस्तान हमारा है, इसमें हमारे मरहूमीन हैं और उसमें मुरम चोरी हो गई, यह सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान वैसे ही बरकरार रहे जैसे पहले था, इसको हम टेमरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे। तो एमएलए साहब ने कहा कि मौलाना बशीर साहब, बात ये है कि ये कब्रिस्तान मतलब मुसलमानों का कब्रिस्तान है, लेकिन ये ए खान साहब जो गवर्नमेंट स्कूल के ज़िम्मेदार होते हैं, हैदराबाद में जो मतलब के तशरीफ़ रखते हैं, उनका एक मरतबा दौरा हुआ था, और दौरा होने के बाद उन्होंने जब कब्रिस्तान स्कूल का मुशाहिदा करते करते जब उनकी नज़र कब्रिस्तान पे पड़ी, तो उन्होंने कहा ये क्या है, कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान को यहाँ से हटा दो। मैं इसको हटाने की बात नहीं किया था, लेकिन वो ए खान साहब की वजह से मैंने मतलब कैसे कह दिया। ए खान साहब मुसलमान थे, मैं मुसलमान नहीं था, अगर ए खान साहब नहीं कहते तो ये मैं इस टेमरी स्कूल में नहीं लेता था, लेकिन ए खान साहब कहने से मैं भी इसमें ज़मीन के पीछे मतलब के स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, वो स्कूल मतलब कब्रिस्तान रहेगा, स्कूल रहेगा। तो एमएलए साहब ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं स्कूल है आपका कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान। इन हालात के पेश नज़र 2 माह कबल निजामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों को बातचीत के लिए मदऊ किया, हक़ाइक़ की जानकारी हासिल की और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर तामीरी कामों को अंजाम देने का तयक़ुन दिया और सरकारी तौर पर तकरीबन 80 लाख रुपये मंजूर करते हुए कब्रिस्तान के कंपाउंड वाल की तामीर, दोबारा मुरम की भर्ती, लाइट्स की तनसीब, कमरा और गेट की तामीर और दीगर कामों को अंजाम देने के लिए आज संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर कब्रिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी और मजलिस कायदीन के दरमियान बहस व मुबाहिस होने लगी, जिस पर कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना बशीर अहमद ने तमाम हालात व हक़ाइक़ को बयान करते हुए
अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि कब्रिस्तान कमेटी की अनथक जद्दोजहद, मेहनत व कोशिशों की वजह से कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सका और आज निज़ामाबाद MLA मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों तामीरी काम का संग बुनियाद रखा गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि धर्मपुरी हिल्स इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिसी कायदीन का कोई अमल दखल व किरदार नहीं रहा। बताया जाता है कि धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के लिए सरकारी तौर पर 3.5 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई थी, लेकिन अब इस कब्रिस्तान के लिए 3 एकड़ अराज़ी ही को बरकरार रखते हुए बाकी निसफ एकड़ अराज़ी टेमरेज रेसिडेंशियल स्कूल की तामीर के लिए हुकूमत ने हासिल की। कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे कंप्लेंट करें हम। आप लोगों को बोले सपोर्ट करो, फिक्स टाउन चलिए बोल के बोले, तो किसको बोले? आप लोगों को बोले यहाँ पे कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में कसम खा के बोलेंगे, कसम खा के बोलेंगे यहाँ पे बोले। कल आपको जाना है, जो बात मौलाना थे अभी पर 6 टाउन को जाएंगे, वो जाएंगे, हम मुंसिपल वालों को लाके इशारबंदी कर देंगे, पहले इमीडिएट बाउंड्री कर देंगे। 15 दिन में आप आगे, हमको 15-16 दिन हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करते बैठे हुए। इदरीस साहब का काम क्या था? अरे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम? हम भी आगे साथ में बैठते हैं आपके, आप ब्रिज के आगे बैठ जा रहे, कब्रिस्तान के आगे नहीं बैठ सकते। एक दिन आना था, 1 घंटा आना था। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, MA खुद्दूस, बबलू खान, हारून खान, सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, BRS कायद जुबली मतीन, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद रफ़ी, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा, मोहम्मद मुनव्वर अली, इंचार्ज कॉर्पोरेटर व दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ी निज़ामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की आमद पर कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना बशीर अहमद की क़यादत में खैर मकदम करते हुए गुलपोशी की गई। जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने जो हमसे वादा किया है वो पूरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मसरत हो रही है कमेटी की तरफ से, हमारे जनाब कमेटी की तरफ से जनाब मोहतरम बिगाला गणेश गुप्ता साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बहुत भारी लागत से उन्होंने काम का इफ्तिताह किया है। इनका हम शुक्रिया। मुरम चोरी वगैरह हुई है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको क्या करेंगे, 67 लाख के जो दूसरे बजट से जो मतलब कि जो आपका 3 करोड़ है वो एक तरफ रहने दीजिए, हम अपने 67 लाख के मतलब बजट से इंशाल्लाह इसका तामीरी काम करवाएंगे, बाउंड्री वाल करवाएंगे, मुरम भर्ती करवाएंगे और मतलब कि इसमें 2-3 लाइट लगाएंगे और एक कमरा बनवाएंगे, एक गुस्ल खाना बनाएंगे जो लावारिस मैयतें वगैरह आती है उसके लिए, और एक ऑफिस के लिए, और जो भी और जितनी ज़रूरत पड़ती गेट वगैरह है और सारी चीज़ों का उन्होंने तयक्कुन दिया था आज से 2 महीने पहले। आज उन्होंने उसका इफ्तिताह किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मसरत करते हैं, शादमानी करते हैं। हमारी बिलखुसूस हमारी आवाम को भी, हमारे आवाम की भी इसमें मेहनत है और हमारी कमेटी की भी मेहनत है, तो मुबारकबाद है कमेटी के लिए और हमारे आवाम के लिए, और खुसूसन मतलब कि जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पार्टी है जो मजलिस जो है वो मजलिस ने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई मशक्क़त नहीं की, लिहाजा वो मजलिस को ये हक़ नहीं है कि मतलब कि हमको मतलब कि ये कहें कि हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि कमेटी ने मुकाबला किया और कमेटी ने फिर से ज़मीन को हासिल किया और उसकी डेवलपमेंट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें जितनी भी मतलब की चीज़ें हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे।